बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं। दोस्तों, आपको पता ही है कि हम सीधा कम से कम समय में पॉइंट पे बात करते हैं और जो मसला होता है वो उसे कम से कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ये जो कनाडा और भारत का जो विवाद चल रहा है वो समझाने की कोशिश करता हूं कि वह क्या है और कैसे भारत की सरकार ने विश्व में भारत की लुटिया डुबो दी। भारत की मोदी सरकार ने कैसे विश्व में भारत की लुटिया डुबो दी, उसको मैं पूरे तथ्यों के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो कृपया साथ बनाए रखें। बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं समझाता हूं और मुझे लगता है कि आप कुछ छोटे से समय को जरूर आप दे सकते हैं, जिससे आपको पूरा जो ये भारत और कनाडा का जो विवाद है वो समझ में आपको आ सके। तो दोस्तों, बात ये है कि आपको ये पता ही है कि अभी G20 समिट हुआ था, जिसके अंतर्गत विश्व के अनेकों राष्ट्रपति यहाँ पे आए थे, जिसमें कनाडा के राष्ट्रपति जो है जस्टिन ट्रूडो, वो भी यहाँ पर आए थे। और आपने देखा ही था कि मीडिया के अंदर में और सब जगह सोशल मीडिया में कैसे बीजेपी आईटी सेल के द्वारा प्रचार प्रसार हुआ कि मोदी जी ने अपने 56 इंच का सीना दिखाते हुए किस तरीके से जो कनाडा के राष्ट्रपति आए थे उनको नकार दिया, उनका स्वागत नहीं किया, उनकी तरफ मुंह मोड़ के रहे, उन्होंने उनसे बात नहीं की। बल्कि ये भी खबरें आपने सुनी होगी कि भारत के छोटे मोटे जो राजनयिक होते हैं उन्होंने भी जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कनाडा के यहाँ राष्ट्रपति को आए हुए को G20 समिट में। और इसका जो है उन्होंने ये ऐसा बताया कि भारत सरकार ने ऐसा प्रचार प्रसार किया कि कनाडा जो है खालिस्तानी मूवमेंट जो है, आपने सुना होगा कि खालिस्तानी मूवमेंट है जो अपने भारत से अलग जो है एक पंजाब जो प्रांत है उसको भारत से अलग करने का एक जो है विचार रखता है। खालिस्तानी मूवमेंट कहते हैं उसे, खालिस्तान बनाने का विचार रखता है। तो ये खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो कनाडा जो है देश, वो उस खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, खालिस्तानी विचार को सपोर्ट कर रहा है। तो इसके एवज में इसके विरुद्ध में जो है ऐसा भारत सरकार ने इस तरह का जो है रुख अपनाया कनाडा के राष्ट्रपति के विरोध में। ऐसा यहाँ पे प्रचार प्रसार किया गया। तो ये तो बात आपको पहली बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात ये है दोस्तों कि भारत की सरकार ने सबसे पहले तो यही गलती कर दी। अब कैसे गलती कर दी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब दूसरी बात ये है कि जो हरदीप सिंह खज्जर, जिसको अभी आपने सुना कि कोई दो युवकों ने मार दिया, जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाता था, कहा जाता है कनाडा में रह के। और ये भी कहा जाता है कि जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार जो है खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते थे और हरदीप सिंह खज्जर को सपोर्ट करते थे, जो खालिस्तानी मूवमेंट को चलाता था कनाडा में रह के। तो कोई दो युवकों ने जो है उसे मार डाला। ठीक है दोस्तों। तो अब बात ऐसी है दोस्तों कि खालिस्तानी मूवमेंट जो है वह भारत के अंदर आपको कहीं भी सुनाई नहीं देगा। ये खालिस्तानी मूवमेंट जो है इसकी राग अलापी जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अलावा अनेकों जो बाहर के देश हैं वहां पर। ठीक है दोस्तों। तो कहा जाता है कि इसके विरोध में जो है मोदी जी और मोदी सरकार ने जस्टिन ट्रूडो का जो है आवभगत नहीं की। तो पहली तो गलती जो है आपको ये बता देता हूं मैं कि जब भारत में किसी खालिस्तानी मूवमेंट ऐसी कुछ चली जब नहीं रही है, तो भारत को जो है इस बात को लेकर इतनी तवज्जो देने की और इसको लेकर इतना जोर शोर और गर्मी दिखाने की मोदी सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी को क्या जरूरत थी विश्व की पॉलिटिक्स के हिसाब से। वो तो किसी भी एक समझदार जो व्यक्ति होगा, जिसे विश्व की पॉलिटिक्स समझ में आएगी,
उसे तो बात समझ में आएगी नहीं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ आपके देश के अंदर में जिसका कोई नामो निशान ही नहीं हो, उस चीज़ को लेकर जो है आपकी सरकार कैसे एक सख्त रवैया अपना सकती है किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर में। कनाडा ने तो कभी खुलेआम अपने किताबों में लिख के कानून के हिसाब से कहा नहीं है कि वो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और न भारत के अंदर में ये बात जो है आपको दिखाई देगी कि पंजाब के जो लोग हैं वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। तो जब ऐसी कोई चीज जो भारत को किसी भी प्रकार से न लिखित तौर पे दिखाई दे रही है किसी देश के प्रति, देश के द्वारा, और न अपने के देश में दिखाई दे रही है होते हुए, और यहाँ पे आपको पता है कि इतने तरह के सिक्योरिटी तंत्र है जो सिर्फ मोदी सरकार के भरोसे नहीं है, पहले से इतना बड़ा सिक्योरिटी तंत्र है भारत का, रॉ है और कई सारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है जिनका इंटेलिजेंस होता है, तो वो सब तो पनपने देती ही नहीं है वैसे। तो जब न आपके देश में हो कोई बात किसी चीज का होने का, कोई मूवमेंट चलने की बात हो, न ऐसा हो कि कोई दूसरा देश जो है कनाडा ऐसा देश वो लिखित तौर पे जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे, तो आप जो है जिसे कहते हैं कि बेमतलब में किसी को जो है आप आंख दिखाएं, और आंख दिखाने की तो दूर की बात है, खुलेआम जो है एक बहुत कड़ा रुख अपनाया गया कनाडा के राष्ट्रपति के ऊपर में, जस्टिन ट्रूडो के ऊपर में। जबकि आपको पता है कि कनाडा में भारत के कितने लोग बसे हुए हैं, ठीक है, भारत में कितना बड़ा जो है इंटरनेशनल एक्सचेंज है कनाडा के साथ में भारत का। उसके बावजूद जो है आप उन बातों को लेके इस तरह का बात का जिसे कहते हैं तिल का ताड़ बनाएंगे, तो ये तो वही बात है कि मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है जो कहा जाता है ये मोदी सरकार ही कर सकती है, ठीक है दोस्तों। तो पहली तो बात ये रही आपके सामने कि कैसे मोदी सरकार ने बिल्कुल जो है भारत की लुटिया डुबो दी पूरे आज विश्व के सामने में। तो पहला तो पॉइंट ये रहा आपके सामने। अब दूसरे पॉइंट में हम ये आते हैं कि मोदी सरकार के अंतर्गत ही मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही खुफिया चारों तरफ से जो खबरें जैसी आ रही हैं, तो ऐसा है कि मोदी सरकार के अंतर्गत ही जिस राजनयिक को कनाडा से निलंबित करके भेजा गया है कनाडा के गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई आप अपना जो है देश चले जाइए, कोई मिस्टर राय करके हैं, कोई आईपीएस अफसर जो कनाडा के हाई कमीशन, इंडिया भारत के हाई कमीशन में रहते थे कनाडा में, उनको एक्सपेल कर दिया गया कनाडा के गवर्नमेंट के द्वारा, और इसलिए जो है उन्हें भारत लौटना पड़ा। और ये हुआ भी तब जब कनाडा के राष्ट्रपति के साथ में इतना बड़ा बेरुखी का आपने जो है बेरुखी दिखाई आपने कनाडा के राष्ट्रपति के ऊपर में, इसलिए जो है वहां पे जाके उन्होंने इस तरह का एक्शन लिया। तो दोस्तों बात ये है कि कनाडा ये जो मिस्टर राय जो है आईपीएस अधिकारी जो कनाडा में थे, तो ये पोस्टेड थे आपके मोदी सरकार के अंतर्गत भारत के हाई कमीशन में। तो ऐसा कहा जाता है कि मैं फिर से वही आता हूँ कि जो खुफिया तंत्रों के हिसाब से ऐसी है खबरें कि इनको भेजा वहाँ इसलिए गया था भारत मोदी सरकार के द्वारा कि वहाँ पे ये जाके जो बाकी जितने भी वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं कनाडा के, उनको जाके एक एक करके पकड़ के ये समझाए कि किस तरह से ये जो झज्जर वगैरह जैसे जो लोग हैं वो लोग खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है। ये बातें जो है कनाडा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक एक को मिल के पकड़ के समझाना था इस मिस्टर राय को, जो आईपीएस अधिकारी है जो भारत के द्वारा वहां भेजे गए थे, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया कि वहां जिन भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक एक करके समझाया, तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि बात तो क्या छुपती नहीं है कि भाई कोई एक व्यक्ति है जो सभी पार्लियामेंटेरियन को मिलता है और इस तरह की बात समझाता है। तो ये बात जो है कि किसी पार्लियामेंटेरियन के द्वारा, किसी एमपी के द्वारा, जो कनाडा का एमपी है उसके द्वारा खुल गई,
और वो खुली भी किसके पास आपको बताऊं, जो चाइना का जो ये जो एक्सटर्नल जो मिनिस्ट्री है चाइना की, ठीक है, उसके किसी व्यक्ति, किसी अधिकारी के पास में, वहां के जो एमपी है कनाडा का, किसी कोई एमपी है, उसके द्वारा जो है ये बात खुल गई, चाइना के पास चली गई। अब देखिए चाइना ने क्या किया जो भारत ने नहीं किया था, कि चाइना ने क्या किया कि पूरे खुलेआम एक अपने लेटर पूरा तरीके से बना के और खुलेआम जो है लेटर जाहिर कर दिया वहां के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और वहां की कनाडा की सरकार को। और खुलेआम उसने ये कह दिया, चाइना ने, चीन के जो नेशनल सिक्योरिटीज सर्विसेज कहते हैं उस डिपार्टमेंट को चाइना के, उसने खुलेआम एक ऑफिशियल तरीके से काम किया उन्होंने, जिसे काफी आप बुद्धिमानी का जो है आप कदम मानेंगे चीन की सरकार के द्वारा, कि वहाँ की जो वो एजेंसी है नेशनल सिक्योरिटीज सर्विसेज, उसने जो है पत्र लिखा खुलेआम वहाँ की कनाडा की गवर्नमेंट को कि भाई ये ऐसा ऐसा भारत का कोई ऑफिसर है, आईपीएस अधिकारी है, जो इस तरह की बातें जो है आपके देश के अंदर फैला रहा है, तो आप देखिए इसके ऊपर में कुछ जांच बैठाइए, आपको सतर्क करता है चीन, चीन आपको सतर्क करता है। तो ये जो चीन ने जब सतर्क किया कनाडा को ऑफिशियली, तो इस तरह से जो है कनाडा ने अपना इंटेलिजेंस अपना जो है फैलाया, और फैला के जो है उससे भी समझ में आ गई बात, या कहिए कि वहाँ के इंटेलिजेंस ने भी पकड़ लिया कि ये जो मिस्टर राय बोल के जो आईपीएस अधिकारी हैं इंडियन हाई कमीशन में, ये इस तरह की बात जो है अलग अलग पार्लियामेंटेरियंस को मिलकर समझा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, मेरा एक ये प्रश्न है एक जियोपॉलिटिकल थिंकर या जियोपॉलिटिकल एडवाइजर के हिसाब से, कि जो रुख चीन ने बड़े इंटेलिजेंट तरीके से अपनाया और ऑफिशियल तरीके से सूचित किया कनाडा की सरकार को, क्या भारत की मोदी सरकार क्या इसी तरीके से ओपनली, इस तरीके से एक फॉर्मल लेटर के द्वारा क्या वहां की कनाडा की सरकार को नहीं समझा सकती थी? उसे क्या नहीं समझाना चाहिए था? जैसे चीन की सरकार ने खुलेआम जो एक प्रोफेशनली, जिसे कहते हैं फॉर्मल तरीके से, एक ऑफिशियल तरीके से जो एक लेटर लिखा, उस तरह से क्या भारत की मोदी सरकार को जो है इस तरीके से नहीं लिख के दे देना चाहिए था वहां की सरकार को, कि ये जो हरजीत सिंह झज्जर है या इस तरह के जो भी लोग हैं कनाडा में बसे हुए, ये जो है खालिस्तानी मूवमेंट का सपोर्ट करते हैं, तो आप आगाह हो जाइए। ये क्या भारत सरकार नहीं कर सकती थी? भारत की सरकार को क्या जरूरत आन पड़ी थी और इस तरह का बेवकूफाना जो हरकत करने की, कि इन्होंने एक वहां पे अपना ऑफिसर को भेजा जो एक एक एमपी को मिल मिल के बात बताता था कि इस तरीके से ऐसे व्यक्ति है ये हरजीत सिंह झज्जर और इस तरह के लोग जो कनाडा में बैठ के और खालिस्तान का मूवमेंट को चला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ऑफिशियली भारत की सरकार जो है, ये भारत का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है रॉ, ठीक है, रॉ के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया गया, जिसे मैं तो बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि रॉ तो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उससे तो डिप्लोमेटिक किस तरीके से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चलानी है उसके लिए तो वो जानकार नहीं है रॉ। ठीक है दोस्तों, वो तो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। इंटेलिजेंस एजेंसी होना एक अलग चीज होती है और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है चलाना एक अलग चीज होती है। तो जब रॉ इस तरह का कदम उठा रहा था, तब मोदी सरकार क्या सोई हुई थी? मोदी सरकार को क्या रॉ को ये नहीं समझाना चाहिए था कि ये जो चीज है हम ओपनली फॉर्मली जो है करेंगे, और वहां की सरकार को लिख के नाम जो भी लोग ये जो मूवमेंट चला रहे हैं उन्हें सूचित करेंगे? तो यहाँ पे ये दूसरा नंबर पॉइंट है जहां मैं बता रहा हूं आपको कि इस मोदी सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया, भारत का नाम जो है डुबो दिया इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखा। अब तीसरा पॉइंट जो है मैं आपको बता रहा हूं कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो जो है उन्होंने जाके भारत के किसी अफसर को वहां से जाके निलंबित किया।
वो तो तभी किया ना जब मैंने पहला पॉइंट आपको समझाया था कि भारत की सरकार ने जबरदस्ती का रुख अपनाया था खालिस्तानी मूवमेंट बोल के, ठीक है, कि कनाडा के राष्ट्रपति जो है खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। कनाडा की सरकार आज किस तरह से चल रही है, क्या भारत की मोदी सरकार को समझ नहीं आ रही थी बात? वहां पे 10 एक करीब 325 सीट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, ठीक है, जिसमें 170 सीट जिस भी पार्टी को मिलती है वो सरकार बना सकते हैं। सरकार बनाने के लिए आपको 170 सीटें चाहिए। 160 सीट जो है जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को मिली थी, 10 कम थे। तो 10 जो है एमपी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके आए। वो कोई जनमीत सिंह ऐसा कुछ बोल के है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्होंने एक अपनी पार्टी बना रखी है, जिनके पास में 20 या 24 एमपी जीत के आते हैं एशिया के लोगों के सपोर्ट से। तो वहां से 10 जो है एमपीज लेके आज जस्टिन ट्रूडो की सरकार बनी हुई है और चल रही है, ठीक है। तो क्या भारत सरकार को ये समझ नहीं आ रही थी बात कि वो अगर इस तरह की एक्टिविटी करेगी अंदर ही अंदर जाके, खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो वहां के एमपीज को समझाएगी किसी एक ऑफिसर को भेज के, ठीक है, तो क्या जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार जो चली रही है किसी जसमीत सिंह बोल के जो एमपी है वहां के, उनकी हेल्प से, और जसमीत सिंह जो है वो वोट पाने के लिए 20 22 24 जो एमपी पाने के लिए वो जो है सभी को वहां गले लगाते हैं, चाहे वो वहां पे सरदार जी हो या एशिया के रहने वाले, पाकिस्तान के, भारत के जो भी नागरिक हो, उन सबको, क्योंकि उन सबको गले लगाने के बाद ही उनको 20 या 24 सीटें मिलती है, ठीक है। तो वो आपको क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है दोस्तों? शायद आ रही होगी कि जस्टिन ट्रूडो क्या उस व्यक्ति के अगेंस्ट में जाता जो वहां पे रहने वाले सभी लोगों को गले लगाता है। अब उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो खालिस्तान को सपोर्ट करते थे, कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल सपोर्ट इस तरह की बातों को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो अगर भारत की सरकार को, अगर जिसे कहते हैं कि डिप्लोमेसी के साथ तरीके से काम करना था, तो भारत की सरकार को क्या समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह के आंकड़ों से जस्टिन ट्रूडो की सरकार वहां चल रही है, और उसको अगर इस तरह से अनऑफिशियली अगर समझाया भी जाए तो भी वो समझने के बाद भी कुछ एक्शन नहीं लेगी इस तरह के कोई भी तरह के मूवमेंट पर, तो उसे तो पूरा फॉर्मल लेटर जिसे कहते हैं ऑफिशियल लेटर, वही इशू करना चाहिए था भारत की सरकार को। और बाद में अगर कोई बात भी होती तो विश्व के पटल में भी वो लेटर जो है भारत दिखा सकता था कि हम तो इस तरह के जो खालिस्तान के मूवमेंट थोड़े बहुत जो लोग रह के चलाते भी हैं कनाडा में, उनके बारे में जो है हमने आगाह भी किया था कनाडा की सरकार को। तो क्या आपसे ही मैं प्रश्न कर रहा हूं कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि भारत की मोदी सरकार ने पूरी डिप्लोमेसी फेल करवा दी भारतवर्ष की? बताइए आप। तो ये तीनों पॉइंट मैंने दोस्तों आपके सामने में रखे हैं, आप को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया, आप फिर से रिपीट करके सुन सकते हैं दोस्तों। अब इसके आगे मैं जो है विश्लेषण में करके ये बताना चाह रहा हूं आपको कि इस तरह की हरकतें जो मोदी सरकार ने की है, जिससे लुटिया डुबो दी भारतवर्ष की, आज आप देख रहे हैं 5 कंट्रीज बोला जाता है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इस तरह की 4-5 कंट्रीज हैं, जो 5 कंट्रीज है जिनकी जबरदस्त 5 कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है विश्व में काम करती है। अगर आप कनाडा को आंख दिखाते हैं तो बाकी क्या 4 जो बड़े बड़े जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जापान, अमेरिका जैसी, ऑस्ट्रेलिया जैसी, वो क्या आपको आंखें नहीं दिखाएगी कनाडा के साथ में? और कनाडा तो वैसे ही कहा जाता है कि एक आपका जो है अमेरिका का एक दूसरा रूप ही है कनाडा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपने ये जो जिसे कहते हैं कि जो मोदी सरकार ने जो
बेमतलब की जो जो कहते हैं कि ये ऐसा कुछ कवाड़ा कर डाला भारतवर्ष का। मोदी जी को जो शौक है ना, जिसे कहते हैं कि 56 इंच का सीना और अपने आप को हीमैन बताना, या जिसे कहते हैं कि भगवान से भी ऊपर बताने की जो एक जो चाहत है मोदी जी की, ठीक है, उनकी इस तरह की हरकतें जो है भारत को ले डूबती है बार 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 बार। और ये ताजा तरीन नमूना है जो आज भारत और कनाडा के बारे में चल रहा है, जो पूरे विश्व जो है, आज पूरे विश्व जो हंस रहा है। न अमेरिका आपको सपोर्ट करने वाला है, न जापान, न बड़ी बड़ी और जो अर्थव्यवस्था है वो नहीं करने वाली है। चीन ने जो खेल करना था, जो गेम करना था, चीन ने तो कर ही दिया, जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में समझाया था। आप फिर सुन लीजिएगा वीडियो में जाके पीछे। तो चीन ने जो खेल करना था वो चीन ने कर ही दिया है। चीन का दोस्त है रूस, वो कभी आपके साथ नहीं आएगा। अब हुआ ये है कि भारत जो है पूरे अमेरिकन ब्लॉक जिसे कहा जाता है, जिसमें अमेरिका और अमेरिका के बाकी जो दोस्ताना राष्ट्र हैं, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वो अमेरिकन ब्लॉक कहा जाता है। उनसे जो है भारत की दूरी हो गई। ठीक है, इजराइल जो है वो भी अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा माना जाता है। तो इस अमेरिकन ब्लॉक से आपकी दूरी हो गई भारतवर्ष की। और इसी तरह से चीन ने तो खेल खेल ही दिया अपना। तो दूसरा ब्लॉक होता है चीन और रशिया का, वो भी आपका दुश्मन है ही, बना हुआ ये दुश्मन। आपको पता ही है, कई हजार किलोमीटर जो है वो आज भारत की वो चीन ने कब्जा ली है। तो चीन भी आपका दुश्मन। तो ये विश्व में तो 2 ही ब्लॉक हैं दोस्तों। ये दोनों ब्लॉक के तो आप दुश्मन बन के बैठ गए आज भारतवर्ष। भारत को जो है इन दोनों ब्लॉक्स के सामने में एक बेवकूफाना हरकत जिसे कहते हैं, मोदी सरकार ने इन दोनों ब्लॉक के सामने में बेवकूफ बना डाला आज विश्व पटल में। ठीक है, तो आपके सामने में मैं यही विश्लेषण करके अब अंत में बता रहा हूं कि ये किस तरह की जो है वैश्विक राजनीति जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये किस तरह की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कर रही है मोदी सरकार। आप ही बताइए दोस्तों। आप इसे डिप्लोमेटिक जो है रिलेशंस कैसे मेंटेन करना आता है या नहीं आता। आपको नहीं लगता मोदी सरकार पे ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है इस तरह से, ये जो इस तरह की हरकतें करती है मोदी सरकार के अंतर्गत जो हरकतें हो रही है, बताइए आप। तो ये है इनके इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चलाने के तरीके। भारत को आज बिल्कुल जो है लूटा पिटा सा एक अकेला कर दिया है इस मोदी सरकार ने दोस्तों। आपके सामने सारी की सारी बातें बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपके सामने रखी है। और यही पूरा कनाडा और भारत का मसला चल रहा है, जिसमें भारत बिल्कुल अलग थलग पड़ गया दोस्तों। अब आपके सामने सारी बात रख दी दोस्तों, बहुत ही कम समय में। अब आपका जो भी विचार हो कृपया कमेंट करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं जो है बहुत ही पेचीदगी के जो मामले होते हैं उनको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ एक आम आदमी की भाषा में। और आप साथ बने रहते हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे और भी शेयर करिए जिससे और भी लोगों को इस सिंपल तरीके से आसान भाषा में समझ में आए ये सब मसले। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।